Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to our summer special. हम लोग इसमें कुरान की छोटी छोटी आयतें अपनी लाइफ के हिसाब से सीख रहे हैं। कल हम लोगों ने बहुत सारी बातें सीखी थी, सूरज और चाँद वगैरह के बारे में। उससे पहले हमने जानवरों के बारे में सीखा था, है ना। और हम लोगों ने दूध और दूसरी चीज़ें जो आप लोग यूज़ करते हैं उसके बारे में सीखा था। आज हम लोग बड़ी स्पेशल चीज़ सीखेंगे। और पता है क्या, आज हम लोग कुरान में अल्लाह सुब्हान तआला ने पानी का बहुत जिक्र किया है, तो आज हम लोग वाटर के बारे में सीखेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है वाटर, वाटर एवरीवेयर। सो मच वी हैव टू नो। अल्लाह सुब्हान तआला ने क्रिएट करी हैं चीज़ें हमारे लिए, और उसमें पानी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यू नो वाई? बिकॉज आपको पता है आप पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। आपके अंदर भी पानी है, आपकी बॉडी के अंदर भी पानी है, और आपके बाहर भी पानी है। हर तरफ पानी पानी है। कभी आपने समंदर देखा है? कितना बड़ा बड़ा समंदर होता है ना। तो इतना बड़ा बड़ा समंदर क्यों होता है? इसलिए कि अल्लाह सुब्हान तआला ने बहुत सारा पानी बनाया है। आपको पता है दुनिया में जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो कम है और पानी ज़्यादा है। 2/3 ऑफ द वर्ल्ड में, अर्थ में पानी ही पानी है। पानी सबको अच्छा लगता है, पानी पीना, पानी से खेलना, पानी को बहाना, पानी से नहाना, स्विमिंग पूल में जाना, हम सब कई सारी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, है ना। तो आज हम लोग देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पानी के लिए कुरान में क्या फरमाया। चले, एक ब्रेन टीजर क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए। और क्या, आप ये सोचिए कि अगर आपको पानी ना मिले, कोई भी आपको पानी पीने को ना दे, तो फिर आप कितने दिनों तक जिंदा रहेंगे? 1 डे तक, 1 वीक तक, या 1 मंथ तक? द आंसर इज कि आप बहुत ज़्यादा दिनों तक पानी के बगैर नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने पानी को आपके लिए बहुत ज़रूरी बनाया है। तो जब पानी अवेलेबल नहीं होता तो फिर आप ज़िंदा भी नहीं रह सकते। इसलिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है? अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ने हमारे लिए पानी बनाया। तो अगर आपके पास पानी है तो जाके जल्दी से पी के आइए, और पानी पीने से आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। तो इसलिए हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला ने कुरान में क्या लिखा। अल्लाह ने लिखा कि वह जालना मिनल माई कुल्ल शैइन हय्य अफला युमिनून, और हमने आपके लिए पानी बनाया, और पानी से सारी ज़िंदगी में सारी लाइफ जीती है। तो क्या तुम यकीन नहीं करते इस बात का? अल्लाह ने इसको सूरह अंबिया में फरमाया, आयत नंबर 30 में। तो क्या आपने सीखा कि अल्लाह ने दुनिया में जितनी लिविंग बींग्स बनाई है ना, उन सबको पानी की ज़रूरत है। आपको भी ज़रूरत है, आपके पेट को भी ज़रूरत है, आपकी चिड़िया को भी ज़रूरत है, आपके तोते को भी ज़रूरत है, आपकी चूटी जो चल रही है आपके घर में, आपके छोटे मोटे मुन्ने मुन्ने कीड़े मकोड़े भी चल रहे हैं ना आपके घर में, वो उन सब को भी पानी की ज़रूरत है। मच्छर को भी पानी की ज़रूरत है, मक्खी को भी पानी की ज़रूरत है। तो कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जिसको पानी ना चाहिए हो। आपके घर में अगर नन्हे मुन्ने पौधे लगे हैं, आपके घर में अगर घास है, आपके घर में अगर दरख्त हैं, ट्रीज़ हैं, उन सब को भी पानी चाहिए होता है। तो क्या सीखा कि पानी ज़िंदगी है, पानी आपकी लाइफ है, पानी आपको लाइफ देती है। एक और क्वेश्चन सीखते हैं, ब्रेन टीजर। अब आप अपने पेट के बारे में सोचिए। आपके पास हो सकता है बिल्ली हो सकता है आपके पास कोई तोता हो, या कोई ऐसी चीज़ हो। तो फिर क्या वो लोग भी, जानवर भी पानी से बने हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ट्रीज को पानी चाहिए होता है? जी हाँ, बिल्कुल चाहिए होता है। फ्लावर्स को पानी चाहिए होता है? बिल्कुल, उसके बगैर फ्लावर ग्रो नहीं हो सकता। एनिमल्स को पानी चाहिए होता है? जी बिल्कुल, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो चीता हो, चाहे वो ज़ेब्रा हो, चाहे वो बड़ा एनिमल हो, चाहे वो छोटे से एनिमल हो, सबको पानी चाहिए होता है। फिश को पानी चाहिए होता है? ऑफ कोर्स, फिश तो पानी के अंदर ही रहती है ना। आपने कभी फिश देखी है? फिश होती है, लोगों के घरों में भी लोग रखते हैं। कभी आपने किसी पॉन्ड में फिश देखी होगी, कभी आप फिश एक्वेरियम, सी एक्वेरियम गए होंगे, आपने वहाँ पे फिश देखी होगी, है ना। क्या बच्चों को भी पानी चाहिए होता है? जी, बच्चों को भी पानी चाहिए होता है। और अगर पानी नहीं होगा तो कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। तो थिंक अबाउट इट। अल्लाह ने आपके लिए पानी पता है क्यों क्रिएट करा है? इसलिए कि अल्लाह लव्स यू। अल्लाह को आपसे इतनी मोहब्बत है कि अल्लाह ने आपको पानी जैसी नेमत अता फरमाई है।
हम्म चले, अब हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं। इमेजिन करिए कि अगर अल्लाह सुब्हानहू ताला आसमान से पानी ना भेजे, रेन ना हो, तो क्या होगा? अगर बारिश ना हो बहुत लंबे अरसे तक, तो फिर क्या होगा? आपको पता है क्या होगा? फिर दुनिया में ड्राउट आ जाएगा, फिर लोग भूख से मरने लगेंगे, क्योंकि पानी नहीं होगा तो फिर खाना नहीं उगेगा, खाना नहीं उगेगा तो लोग खाएंगे क्या, लोग खाएंगे नहीं तो लोग मर जाएंगे, पौधे भी मर जाएंगे, एनिमल्स भी मर जाएंगे भूख से, प्यास से। तो इसलिए अल्लाह का शुक्र करिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको बहुत सारा पानी दिया है ना। तो पानी क्या चीज़ है? पानी अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा तोहफा है आपके लिए। और अगर पानी ना होगी तो फिर ये दुनिया भी नहीं होगी, और पानी नहीं होगा तो फिर आप जी भी नहीं सकते। अब आपको एक तस्वीर दिख रही है। हम्म अब आपकी ये ह्यूमन बॉडी है, आपकी बॉडी है ना। आपके ख्याल में आपकी बॉडी को कितना पानी चाहिए? आपकी बॉडी के अंदर कितना पानी है? आपको पता है, कब एक आपकी बॉडी में क्या 30% पानी है, या 45% पानी है, या मोर देन हाफ बॉडी को आपको पानी चाहिए, या फुल बॉडी को पानी चाहिए? तो इसका जवाब ये है कि आपकी बॉडी में तकरीबन 60 to 65% पानी होता है। हम्म तो ये सारा पानी कहाँ है आपके? आपके मसल्स के अंदर भी है, आपकी बोन्स के अंदर भी है, और आपके अंदर ब्लड है, खून है, उसके अंदर भी है। तो आपका ब्रेन भी पानी का बना हुआ है, आपको पता है? जब आप सोचते हैं ना दिमाग से, तो आपका ब्रेन भी पानी का बना हुआ है। और आपके सारे जिस्म में हर वक्त इतना सारा पानी होता है। तो फिर क्या मालूम हुआ कि आप पानी के बुलबुले हैं। आप पानी के बुलबुले हैं। कैसे? क्योंकि अगर आप पानी हैं तो फिर इसका पानी के बुलबुले हो गए, है ना। भाई ये तो बड़ी फनी बात हो गई। चले, देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने पानी को क्लीन बनाया है कि नहीं। अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं कुरान में, व अंजलना मिनस समाई माअन तहूरा। सो व्हाट इज तहूरा? तहूरा मीन्स अल्लाह सुब्हानहू ताला कह रहे हैं कि हमने आसमान से तुम्हारे लिए पानी उतारा जो कि प्योर वाटर है। सो पानी कहाँ से आता है? आसमान से आता है। अल्लाह ने आपके लिए रेन भेजी ताकि आप पानी को एंजॉय करें। तो आपने क्या सीखा कि जो आसमान से रेन वाटर आता है ना, जब रेन होती है, बारिश हो रही होती है, तो उसमें जो पानी होता है ना, वो बिल्कुल क्लीन होता है, वो प्योर होता है। आपको पता है कि ये सहाबा क्या करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के? तो जब बारिश होती थी ना, तो वो लोग बाहर जाते थे और अपने आप को वेट करते थे बारिश के पानी से। आज भी बहुत बहुत से लोगों को मज़ा आता है, एंजॉय करते हैं बारिश। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते, कहते नहीं मुझे बारिश नहीं अच्छी लगती, अरे भाई गीला गीला हो जाता है, सब गंदा हो जाता है, हम तो बारिश में नहीं जाएंगे। तो पता है क्या, जब बारिश हो तो आप ज़रूर अपने आप को थोड़ा सा गीला ज़रूर करिए। बहुत ज़्यादा गीला करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गीला करेंगे तो आप इस आयत पर अमल कर रहे होंगे। क्यों? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि पानी प्योर होता है बारिश का। तो इसलिए आपको पानी, बारिश का पानी में ज़रूर थोड़ा बहुत पानी अपने आप को अपनी बॉडी में लगाना चाहिए। अच्छा लगता है, फ्रेश फील होता है। तो दुआ करिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला पाकिस्तान में हम लोगों को बारिश दे दे। जब बहुत सारी बारिश होती है ना, तब भी वो नुकसानदेह हो जाती है, लेकिन जब थोड़ी सी बारिश होती है तो सबको बहुत अच्छा लगता है। आपको बारिश अच्छी लगती है? हम्म आपको बारिश में मज़ा आता है कि नहीं आता? आपको बारिश में मज़ा आए तो आपको फिर बहुत अच्छी बात है इंशाल्लाह। तो बारिश का पानी प्योर होता है, बारिश का पानी क्लीन होता है। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। बारिश का पानी कभी भी गंदा नहीं होता, बारिश का पानी हमेशा क्लीन होता है। जब भी तो पता है, जब बारिश होती है ना, तो सारे पौधे साफ़ हो जाते हैं, सारी सड़कें भी साफ़ हो जाती हैं, सारे घर भी धुल जाते हैं, सारे दरख्त भी साफ़ हो जाते हैं। इसी तरह जब आप बारिश के पानी को बहाती हैं अपने ऊपर, तो आप भी पाक हो जाती हैं। तो इसलिए ज़रूर कोशिश करिएगा, नेक्स्ट टाइम जब बारिश होगी तो आप ज़रूर नहाने की कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, अच्छा, अब एक एक्टिविटी करते हैं। इमेजिन करिए कि हर रेन का जो ड्रॉप है वो एक तोहफा है, एक प्रेजेंट है, जो आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से भेजा जा रहा है। अमेजिंग है कि नहीं है? जब रेन ड्रॉप्स गिरते हैं ना, कभी किसी पत्ते के ऊपर आपने रेन ड्रॉप्स गिरे हुए देखे होंगे, तो सोचिए कि वो एक एक रेन ड्रॉप जो है ना, वो अल्लाह की तरफ से आपको तोहफा दिया अल्लाह ने।
कितना मज़ा आए ना। फिर आप उस तोहफ़ों को काउंट करेंगी कि कितने मज़े मज़े के, कितने सारे अल्लाह ने तोहफ़े दे दिए। और इस तरह जब नेक्स्ट टाइम बारिश होगी तो ये आपकी एक्टिविटी है। आप बाहर जाके बारिश को, रेन ड्रॉप्स को काउंट करेंगे। कभी किसी पत्ते के ऊपर होंगे, कभी किसी फूल के ऊपर होंगे, कभी हो सकता है कि वो किसी दरख्त के तने पर भी होंगे, कहीं पर भी, आपकी गाड़ी के ऊपर भी हो सकते हैं, आपकी विंडशील्ड के ऊपर भी रेन ड्रॉप्स बैठे हुए हो सकते हैं ना। तो फिर जब रेन होती है तो क्या होता है, सारे दरिया, सारे रिवर्स फिल हो जाते हैं पानी से, और फिर पौधे बहुत अच्छे ग्रो होते हैं, और फिर जानवरों को भी पानी मिल जाता है, गर्मी भी कम हो जाती है। और फिर ड्रिंकिंग वाटर भी मिल जाता है आपको, क्योंकि जो समंदर का पानी होता है ना, तो वो तो बहुत ही खट्टा खट्टा, उतना खट्टा नहीं लेकिन नमकीन नमकीन होता है। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम आप रेन ड्रॉप्स को बहुत इंजॉय करिएगा, ठीक है ना। और एक एक रेन ड्रॉप को गौर से देखिएगा, आपको लगेगा कि अल्लाह ने आपको पर्सनली एक कोई तोहफा भेजा है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी है आपकी, इसको लिख लीजिए, इसको ज़रूर करिएगा, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, एवरी रेन ड्रॉप जो गिरता है वो आपको ये बताता है कि अल्लाह आपसे मोहब्बत करते हैं। Allah cares about you. This is why Allah subhanahu wa ta'ala gives you water, rain water. तो अपने आप से कहिए, अपने आप को रिमाइंड कराइए, अल्लाह लव्स मी, दिस इज़ वाई अल्लाह गेव यू वाटर। अगर आप अपने आप को ये कहेंगे, अब ये कहिए, जल्दी से कहिए अपने आप को, अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है, इसलिए अल्लाह ने मुझे इतना सारा पानी दिया है। अच्छा, अब ये बताइए कि ज़मीन को जब पानी मिलता है, जब बारिश होती है तो क्या होता है। आइए देखते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में क्या कहते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, फ़इज़ा अंज़लना, जब तुम देखते हो कि ज़मीन लाइफलेस हो जाती है तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला अलैहल माआ, उसके ऊपर पानी भेज देते हैं। फिर क्या होता है, यही तज़्ज़त व रबत व अम्बतत मिन कुल्ल ज़ौजिन बहीर, फिर वो ज़मीन में से, वो ज़मीन ज़िंदा हो जाती है, वो बेचारी डेड हो चुकी होती है, मर चुकी होती है, ड्राई हो चुकी होती है। फिर उसके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो फूल जाती है, और फिर उसमें से पौधे निकलते हैं, उसके अंदर से प्लांट्स निकलते हैं। आप जो इतने सारे खाने खाते हैं ना, ये ज़मीन से तो उगते हैं। अगर आपको मैंगो पसंद है तो कैसे उगता है, जब ज़मीन में आप पानी देते हैं तभी तो मैंगो उगता है, आम उगता है, केला उगता है, और आपकी पसंद के सारे फल उगते हैं, और आपकी पसंद की सारी चीज़ें ज़मीन से तो आती हैं। अगर आपको पराठा पसंद है तो उसका आटा भी तो ज़मीन से आता है, गंदम उगता है, जब पानी देते हैं तभी तो उगता है। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि ये पानी उगने का, ज़मीन से उगने का चीज़ों का सिस्टम किसने बनाया, अल्लाह ने बनाया, है ना। अल्लाह ने तो पानी भेजा, जब भी तो पानी डाला, जब भी तो ज़मीन में से पौधे उगे, जब भी तो ज़मीन में से फल उगे, सब्जी उगी, फिर आपने खाया। आपको क्या पसंद है, आपको पोटैटोज़ पसंद है, आपको फ्रेंच फ्राइज़ पसंद है, आपको जो भी पसंद है, तो वो कहाँ से आता है, वो पानी से उगता है। पानी जब ज़मीन में डालते हैं और जब सीड डालते हैं तो फिर वो पौधा उग जाता है। तो इसलिए क्या करना है आपको, आपको गौर से इसको प्लांट को देखना है। कभी आपने कभी ड्राई लैंड देखी है। इमेजिन करें कि कभी कोई ज़मीन है जहाँ बहुत पानी बहुत दिनों से नहीं मिला, वो क्रैक हो गई, वो सूख गई, फिर अगर आप उसको पानी देंगे तो क्या होगा, वो जो ड्राई लैंड थी, ड्राई ड्राई सूखी सूखी पपड़ी बन गई थी, उसमें कुछ भी नहीं ग्रो हो रहा था, लेकिन जब उसको पानी मिला कुछ दिनों के बाद उसमें घास हो गई, या फिर फूल हो गए, या फिर दरख्त हो गए। तो फिर जब ग्रास को, जब ज़मीन को पानी मिलता है तो फिर वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वो जाग जाती है, जैसे वो बेचारी मर चुकी थी अब वो ज़िंदा हो गई। तो इसी बात को अल्लाह ने कुरान में लिख दिया कि जो ज़मीन में पानी उगता मिलता है ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ऊपर से भेजते हैं। कभी आपने पौधों को, प्लांट को पानी दिया है? हुँ? आप अपने घर के पौधों को पानी दिया करिए। आपको पता है पौधे आपको दुआ देंगे, पौधे खुश होते हैं, तो आप उनकी टेक केयर करेंगे, ठीक है, पक्की बात। अपने पौधों को पानी देंगे, ज़रूर, इंशाल्लाह आप अपने पौधों को पानी देंगे, और अपने घर में कोई भी सीड को प्लांट करेंगे मामा पापा के साथ मिलकर, और फिर उनकी टेक केयर करेंगे, ठीक है। और अगर आपके घर में कोई पेट्स हैं तो उनको पानी देने का काम आप करेंगे, आपके मामा पापा नहीं बल्कि आप करेंगे, ठीक है। अगर आपके घर में कोई तोता है, कोई बिल्ली है, कोई भी है जानवर, तो आप उसको पानी देंगे। तो जब भी आप उसको पानी पिलाएंगे, सोचिए ज़रा अल्लाह कितना खुश होगा,
है ना, क्योंकि बेचारों को हो सकता है बहुत प्यास लग रही हो। एक दफ़ा पता है क्या हुआ, एक दफ़ा एक औरत कहीं से गुजर रही थी, उसने देखा एक कुत्ता है वहाँ पर, और कुत्ता बेचारा बहुत प्यासा है, उसको इतनी प्यास लग रही है लेकिन वो पानी नहीं पी सकता। क्यों? क्योंकि पानी जो था ना वो कुएं में बहुत नीचे था, इतना नीचे था, इतना नीचे था, इतना नीचे था कि उसको फिर पानी पीना बहुत मुश्किल था। तो उस औरत ने क्या करा कि उसने अपना जूता लिया और उससे पानी भरा और उस कुत्ते को दे दिया। अल्लाह ताला उस औरत से बहुत खुश हुआ। क्यों? क्योंकि उसने एक बेजुबान जानवर को पानी पिला दिया। तो आपको क्या करना है, आपको भी किसी को पानी देना है। आप ऐसा करिए कि आज ना क्लास के बाद अपनी मामा को पानी का ग्लास जाके दिएगा, और अपने बाबा जब घर आएंगे तो उनको भी दिएगा। आप देखिएगा आपको मामा पापा इतना खुश होंगे, क्योंकि कभी किसी प्यासे को पानी पिलाना बहुत सवाब का काम है। आपको पता है अल्लाह सुब्हान ताला बहुत खुश होता है जब आप किसी को पानी पिलाते हैं। तो फिर अगर आप कभी बाहर जाएं तो आप अपने साथ पानी की बोतल घर से लेके जा सकते हैं। और अगर आपको लगे कि कोई बहुत प्यासा है रोड में, कोई मे बी बेगर है, कोई फ़कीर है, कोई गरीब है, तो उसको आप पानी की बोतल दे दीजिए। कितना मज़ा आएगा, कितनी दुआएं देगा वो आपको, है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपसे खुश हो तो आप दूसरों को पानी पिलाइए, आप पौधों को पानी दीजिए, आप जानवरों को पानी पिलाइए। इसी तरह पता है कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग अपने घर के बाहर पानी रख देते हैं ताकि कोई भी जानवर वहाँ से गुजरे तो वो पानी पी ले। सोचिए कितना सवाब का काम है ना। तो इसलिए आप भी ऐसा कर सकते हैं। आप कोई मिट्टी का बर्तन जो आपके घर में यूज़ ना होता हो उसमें पानी भर के घर के बाहर रख दीजिए। तो फिर बाहर में अगर सड़क में कोई कुत्ता गुजर रहा है या कोई और जानवर आ गया या कोई खरगोश है तो वो पानी पी लेगा आपका, है ना। तो फिर इस तरह आपको वो दुआएं भी देगा और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको बहुत सारे सवाब देंगे और बहुत खुश होंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला आपसे। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम आप कोशिश करिएगा कि पौधों को पानी दें। अब देखो, जब पौधों को पानी मिलता है, ज़मीन को पानी मिलता है तो क्या होता है, ज़मीन में ना फिर फ्रूट्स ग्रो होते हैं। आप ये कोई ग्रास देख रहे हैं, ग्रास ग्रो हो जाती है और फिर इतना खूबसूरत लगता है। ये वही ज़मीन है जो पहले यहाँ पे ड्राई थी ना, फिर जब इसको पानी दिया तो ये ऐसी हो गई, क्योंकि उसको पानी से अल्लाह ने उसको ज़िंदा कर दिया। तो इसलिए पानी दीजिए, सबको पानी पिलाइए, पानी दीजिए। अब देखते हैं एक सिस्टम के बारे में जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पानी में पानी का बनाया। आपको पता है पानी नमकीन भी होता है, मीठा भी होता है ना। तो इसलिए अल्लाह ने कुरान में लिखा वहुवल्लज़ी मरजल बहरैन, और अल्लाह ने दो पानियों को, दो मुख्तलिफ पानियों को बनाया। हाजा अज़बुन फ़ुरातुन, एक पानी मीठा होता है, वहाजा मिल्हुन उजाजुन, और एक पानी नमकीन होता है। वजअल बैनहुमा, और दोनों के दरमियान एक पर्दा होता है। बरज़खन व हिज्रन महजूरा, और इस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि समंदर में ना मीठा पानी भी होता है और नमकीन पानी भी होता है, और दोनों आपस में एक साथ रहते हैं लेकिन दोनों मिलते भी नहीं। कैसी अजीब सी बात है ना। भाई अगर आप अपने घर में एक नमकीन पानी रखेंगे, एक मीठा पानी रखेंगे, दोनों को एक ही बर्तन में डालेंगे तो दोनों मिक्स हो जाएंगे, है ना। लेकिन अल्लाह ने समंदर में दोनों पानियों को साथ साथ रख दिया और दोनों मिक्स भी नहीं होते। इज़न्ट दैट अमेजिंग? इट्स सो अमेजिंग कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दोनों लिक्विड को, पानी को रख दिया और दोनों मिक्स भी नहीं होते। कभी आपने अंडा देखा है? जब आप अंडा खाते हैं ना, जब अंडे को तोड़ो तो अंडे के अंदर दो लिक्विड्स होते हैं, एक वाइट होता है और एक येलो होता है, जर्दी होती है, सफ़ेदी होती है ना। लेकिन दोनों लिक्विड होते हैं लेकिन दोनों मिक्स नहीं होते। पता है क्यों? क्योंकि जो जर्दी होती है उसके अराउंड एक छोटा सा बारीक सी लेयर होती है जो उसको अलग रखती है। यही लेयर, इसी टाइप की कोई चीज़ समंदर में भी होती है। तो जब पानी, एक मीठा पानी होता है और एक नमकीन पानी होता है, दोनों मिक्स नहीं होते। तो क्या सीखा मैंने और आपने? हमने ये सीखा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पानी को बहुत अमेजिंग चीज़ बनाई है। और अगर आपसे मैं एक सवाल पूछूं कि आप क्या नमकीन सॉल्टी वाटर समंदर का पानी पी सकते हैं? कभी आप अगर समंदर में गए हों और आपके मुंह में गलती से समंदर का पानी चला गया, कितना खारा होता है, बिल्कुल मज़े का नहीं होता, है ना। बहुत ही खारा होता है, बल्कि उससे और ज़्यादा प्यास लगती है। तो फिर क्या सीखा कि आपको अगर चॉइस दी जाए कि आप फ्रेश वाटर पियेंगे जैसा कि इस ग्लास में है, या फिर ओशन का पानी पियेंगे, समंदर का पानी पियेंगे, ज़ाहिर बात है आप फ्रेश वाटर पियेंगे, क्योंकि फ्रेश वाटर मज़े का होता है और उससे आपकी प्यास भी बुझती है। और ओशन वाटर जो होता है, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ओशन वाटर क्यों बनाया?
उसके डिफरेंट रीजंस हैं, उसकी बहुत सारे डिफरेंट पर्पस होते हैं, जैसे कि फ़िश रहती है उसमें, और मज़े मज़े के सी फूड रहते हैं उसमें, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं ओशन वाटर की। तो इसलिए अल्लाह ने मीठा पानी भी बहुत मज़े का बनाया और नमकीन पानी भी बहुत मज़े का बनाया। और मोस्ट ऑफ द अर्थ का जो वाटर होता है ना, जो ज़मीन का पानी है, वो सॉल्टी होता है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला बारिश के ज़रिए आपको क्लीन पानी देता है, पता है। इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आगे चले हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं। थैंक अल्लाह फॉर गिविंग यू फ्रेश वाटर, से अल्हम्दुलिल्लाह। कहेंगे हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। आपने देखा है, पानी कभी सॉलिड भी होता है, कभी लिक्विड भी होता है, और कभी गैस भी हो सकता है। जैसे कि सॉलिड पानी कौन सा होता है, किसी को पता है? कोई मुझे बताएगा कौन सा सॉलिड पानी होता है? सोचिए ज़रा, सॉलिड पानी कौन सा होता है? सॉलिड पानी होता है आइस। आपने कभी आइस डाली है अपनी ड्रिंक्स में, है ना? तो सॉलिड पानी कौन सा होता है? आइस होती है। और लिक्विड पानी, वो तो आपके ग्लास में होता है। और गैस वाला पानी कौन सा होता है? कभी आपने चाय का पानी पकते देखा है? तो जो उसके चाय की केतली में से जो भाप निकलती है ना, वो गैस वाला पानी होता है, वेपर्स होते हैं वो, है ना। तो इतनी अमेजिंग चीज़ है पानी, कि पानी कभी लिक्विड हो जाता है, और वो सॉलिड भी हो जाता है, और कभी गैस भी बन जाता है। और पता है फन फैक्ट्स पानी के क्या क्या होते हैं? पानी के अंदर आवाज़ जो है ना, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करती है। जब भी पता है आपको, जो वेल्स होती है ना, वेल्स, वो लोग बहुत दूर से एक दूसरे से, वेल्स फिश बातें कर सकती हैं, और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के बावजूद वो एक दूसरे से बातें कर सकती हैं। पता है कैसे? इसलिए कि पानी के अंदर आवाज़ ट्रैवल करती है। आप कभी ना एक्सपेरिमेंट करके देखिए, कभी ना पानी के अंदर एक ट्यूब डालिए, और ट्यूब का एक कोना ऊपर रखिए, एक दूसरा कोना पानी के अंदर, और आप नोटिस करेंगे कि पानी के अंदर से जब पानी ट्रैवल होती है आवाज़, तो वो ज़्यादा फास्टर ट्रैवल होती है। तो फिर पानी बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। पानी के अंदर साउंड भी ट्रैवल होती है, पानी के अंदर आप कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, और जो आपको पता है, जो फिश वगैरह जो रहती है ना पानी के अंदर, वो भी अमेजिंग तरीके से रहती हैं। चलिए, एक सवाल करते हैं। क्या आपको पानी वेस्ट करना चाहिए? क्या पानी के टेस्ट होता है? नहीं हम्म, करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। वेरी गुड। तो पानी का कोई टेस्ट होता है क्या? होता है क्या? पानी का कोई मज़ा होता है कि नहीं होता? यस। और हाउ अबाउट शेप? उसका पानी का कोई अपना शेप होता है कि नहीं होता? हम्म। पानी का कोई अपना शेप नहीं होता, वो जिस चीज में जाती है उसका ही शेप ले लेती है। वेरी गुड। हाउ अबाउट स्मेल? उसकी कोई स्मेल होती है? नहीं। नहीं होती। व्हाट अबाउट कलर? कलर होता है उसका कोई? नहीं। नहीं होता। फिर ये बताइए कि पानी का कोई शेप भी नहीं होता, और उसकी स्मेल भी नहीं होती, और उसका कोई टेस्ट भी नहीं होता, ना वो मीठा होता है, ना वो नमकीन होता है, ना वो खट्टा होता है, ना वो मिर्चों वाला होता है, ना उसमें कोई टेस्ट होता है, और कोई कलर भी नहीं होता। इज़न्ट दैट अमेजिंग? कभी आपने सोचा पानी कितनी अमेजिंग चीज़ है, कि जिसमें ना कोई शेप हो, ना कलर हो, ना टेस्ट हो, ना स्मेल हो, फिर भी मज़े का होता है, फिर भी आपको फ्रेश कर देता है। इज़न्ट दैट अमेजिंग? तो पानी जो है ना, वो अमेजिंग क्रिएशन है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। अच्छा, ये बताइए कि पानी पीने से होता क्या है? पानी से आपको एनर्जी मिलती है। हम्म और आपकी प्यास भी बुझ जाती है पानी पीने से, और पानी पीने से आपको फ्रेश फील होता है। कभी आपको बहुत नींद आ रही हो, तो मामा क्या कहती हैं? कहती हैं शावर ले लो। शावर लेने से क्या होता है? आप फ्रेश हो जाते हैं। तो पानी में एनर्जी भी होती है, वो आपको फ्रेश भी करता है, वो आपकी प्यास भी बुझाता है। अब मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। क्या आपके ख्याल में कोक भी आपकी प्यास बुझा सकती है, या कॉफ़ी या चाय, या आपकी प्यास वैसे ही बुझा सकती है जैसे पानी बुझाता है, कि नहीं? हम्म यस। अच्छा, जो सोडा या कॉफ़ी या चाय ये जो होती है ना, ये थोड़ी देर के लिए तो आपको मज़ा दे देती है, लेकिन इससे सही से प्यास नहीं बुझती। तो जब आपको प्यास लगे ना, तो आपको पानी पीना चाहिए। बजाय ये कि आप जूस पिए, कोई और चीज़ पिए, पानी पिएंगे। ठीक है। नेक्स्ट टाइम आपको प्यास लगेगी तो आप क्या पिएंगे? पा, पानी। पानी पिएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। और पानी से आपको बहुत सारी एनर्जी मिलती है। तो आपको रोज़ाना
ज़रूर फ्यू ग्लासेस ऑफ वाटर पीना चाहिए, कम से कम 3-4 ग्लास ज़रूर पीने चाहिए सुबह उठ के। फिर खाने से पहले पानी पीना चाहिए, खाने के बाद नहीं, ठीक है। अच्छा, अगर आप बहुत सारा पानी नहीं पिए जितना आपकी बॉडी को चाहिए है तो फिर क्या होता है? आपकी बॉडी को क्या हो जाएगा? आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। इसका मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाएगी। हम्म? तो इसलिए आपको ये सोचना चाहिए कि अगर फर्ज करें आप डिहाइड्रेट हैं तो आपको कैसे पता चले कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट है या आपके अंदर पानी की कमी है? आपको कैसे पता चलेगा? आपको ऐसे पता चलेगा कि आपको प्यास लगेगी बहुत सारी। हम्म? आपकी बॉडी कहेगी प्लीज गिव मी पानी, मुझे पानी दे दो, मैं बहुत हंग्री, मैं बहुत थर्स्टी हूँ। तो इसका मतलब आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, आपको पानी पीना चाहिए। और कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना कि आपको थकावा लगता है बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि आपने पानी नहीं पिया होता है इनफ। आपने कभी ऐसा देखा है कि कभी आप खेल के आते हैं, स्पोर्ट्स खेल के आते हैं, कभी क्रिकेट का कोई बॉल, उसके बाद आपको एकदम से प्यास लगती है, आप फौरन भागे भागे जाके पानी पीते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। और कभी कभी आप होमवर्क कर रहे हैं, फर्स्ट स्लगिश लग रहा होता है, नींद आने लगती है, तो आप पानी पी के आते हैं, है ना। तो इसलिए आपकी बॉडी आपको बताती है मैं थर्स्टी हूँ, मुझे पानी ला के दो। तो फिर आप जाके पानी पीते हैं। हम्म? आपको पता है आपको ब्रेन को भी पानी चाहिए होता है, आपका जो दिमाग है ना उसको भी पानी चाहिए होता है। और जब आप पानी कम पीते हैं ना तो फिर आप फोकस नहीं कर सकते। फिर टीचर कोई सवाल पूछती है, आप कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा टीचर, मुझे नींद आ रही है, मुझे थका लग रहा है। क्यों? आपको पानी नहीं पिया आपने ना। तो आप नेक्स्ट टाइम अपने साथ पानी की बोतल लेके स्कूल जाया करिए, ठीक है। और पानी की बोतल अपने पास रखा करिए ताकि फिर पानी सारा दिन पिए। थोड़ा 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 पानी पीते रहें, आप बहुत फ्रेश रहेंगे। आपको खेलने में भी मज़ा आएगा, भागने दौड़ने में भी मज़ा आएगा, और सारे काम करने में भी मज़ा आएगा। अच्छा जी, तो चलें, अब हम ऐसा करते हैं कि पानी किस तरह पीना चाहिए? सुन्नत के तरीके से पीना चाहिए। किसी को पता है सुन्नत के तरीके क्या होते हैं पानी पीने के? कैसे पीना चाहिए? कौन मुझे बताएगा? बिस्मिल्लाह पढ़ के पीना चाहिए, 3 सिप से पीना चाहिए, सीधे हाथ से पीना चाहिए और बैठ के पीना चाहिए। अरे वाह वाह वाह, माशाल्लाह, आप तो बड़ी स्मार्ट बच्ची हैं, आपको तो सभी कुछ पता है माशाल्लाह। तो वेरी गुड, पानी बैठ के पीना चाहिए, पानी बिस्मिल्लाह पढ़ के पीना चाहिए, और कम से कम 3 घूंट में पीना चाहिए। सिप लें फिर पॉज करें, सिप लें फिर पॉज करें, सिप लें फिर पॉज करें, ठीक है। और बैठ के पीना है, और पानी पीने के बाद क्या करना है? अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, ठीक है। इंशाल्लाह हम सब पानी बैठ के पियेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे। अच्छा, क्या आपको पानी वेस्ट करना चाहिए? नल को खुला छोड़ देना चाहिए जब आप वजू कर रहे हो या हाथ धो रहे हो? नो। नो, पानी को बहाना नहीं है, वेस्ट नहीं करना, क्योंकि पानी बहुत कीमती चीज़ है, बहुत कीमती चीज़ है, ठीक है। चले, अब हम लोग वाटर साइकिल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रेन का जो सिस्टम बनाया है, आपको जो तस्वीर दिख रही है ना, इसमें क्या दिख रहा है? समंदर का पानी जो है ना, वो गर्मी के सूरज की वजह से वो वेपर्स बन जाता है, फिर वो कहाँ जाता है? वो क्लाउड बन जाता है। फिर जब क्लाउड बन जाता है तो फिर क्या होता है? फिर क्लाउड रेन करता है। तो ये सिस्टम, फिर वही पानी समंदर में गिर जाता है, और फिर ये साइकिल दोबारा शुरू हो जाता है। आपको पता है रेन साइकिल का? हम्म? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यही कुरान में बताया, अलम तरा अन्नल्लाह अंज़ला मिनस समाई माअन, कि तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें रेन का सिस्टम बताता है कि समंदर का पानी भाप बन के उड़ता है, फिर वो बादल बन जाता है, फिर वो बादल आपके पास आते हैं, फिर वो पानी बहा देते हैं। तो इसीलिए कोई भी ह्यूमन बीइंग ये सिस्टम नहीं कर सकता। आपके ख्याल में कोई साइंटिस्ट, कोई डॉक्टर, कोई पानी बारिश बरसा सकता है? या अल्लाह ताला बरसाते हैं बारिश? अल्लाह ताला ही बरसा सकता है। अल्लाह ताला बरसा सकते हैं सिर्फ। तो इसलिए इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। चलें, अब फाइनल क्विज कर लेते हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या पानी अल्लाह की ब्लेसिंग है, अल्लाह की नेमत है कि नहीं? यस और नो? यस। बिल्कुल। क्या पौधों को पानी की ज़रूरत होती है? यस। यस। क्या खाना रेन ड्रॉप से, रेन वाटर से ग्रो होता है? यस और नो? नहीं। नहीं, पानी को नहीं, खाने को ग्रो करने के लिए पानी चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता? चाहिए होता है। चाहिए होता। वेरी गुड। और अल्लाह सुब्हान ताला चाहते हैं कि आप उनकी बनाई हुई चीज़ों के बारे में सोचें। यस और नो? यस। 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 और वाटर अल्लाह की मर्सी, अल्लाह की रहमत है। यस और नो?
Yes. यस, वेरी गुड। चले, वाटर डिटेक्टिव एक्टिविटी। अब आप एक डिटेक्टिव बन जाइए और सोचिए कि दिस वीक आप एवरी टाइम जब भी कोई रेन देखेंगे, पानी देखेंगे, नल में पानी देखेंगे या समंदर देखेंगे या रिवर देखेंगे या फिर ग्लास ऑफ वाटर देखेंगे तो क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। रिमेंबर, तो पानी अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है और पानी सबको देना है, एनिमल्स को भी, पौधों को भी और अपने आप को भी, माँ बाप को भी, अम्मी अब्बा को भी। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला रेन भेजते हैं, इसलिए हमको थैंकफुल होना है अल्लाह के लिए। जब भी आप पानी पिएंगे, जब भी आप हाथ धोएंगे, जब भी आप रेन वाटर देखेंगे, तो फिर अल्लाह को याद करना है। ठीक है, अल्लाह को याद करेंगे क्योंकि अल्लाह ने पानी कंट्रोल किया है। अब आखिरी क्वेश्चन, अब अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखिए या ड्रॉ करिए या शेयर करिए कि इस हफ्ते आप पानी नहीं वेस्ट करेंगे। ठीक है, इस हफ्ते आप नहाने में, हाथ धोने में कभी भी पानी वेस्ट नहीं करेंगे, फ़ौरन नल को बंद करेंगे। चले, दुआ मांग लेते हैं अब हम लोग। और ये अल्लाह सुब्हान ताला, अल्हम्दुलिल्लाह आपने हमें पानी दिया, आपने हमारी प्यास बुझाई। अल्लाह सुब्हान ताला आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए रेन भेजी, हमारे लिए हमको पानी पीने को दिया, हमारे नलों में पानी दिया। ठीक है ना। चलें, अब आखिरी में एक बात याद रखिएगा कि अल्लाह से हर चीज़ मांगनी है, अल्लाह से हेल्प मांगनी है पहले, फिर उसके बाद किसी और से। ठीक है। चलें, इंशाल्लाह अब हम लोग अपनी अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चलें, ठीक है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाइम पे आइएगा क्लास में, ठीक है।